राधा की 3 बेटियां थी। तीनों जुड़वा थी और तीनों देखने में एक जैसी थी और एकदम काली थी। बड़ी कोशिशों के बाद उन तीनों की शादी एक ही घर में फिक्स हो जाता है, और वो भी तीनों सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ। तीनों आपस में बातें करती है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम तीनों की शादी हो रही है। इतने में उसकी माँ हल्दी का कपड़ा लेकर आती है और कहती है, ये लो, ये तुम तीनों का हल्दी का कपड़ा है और अभी जल्दी सो जाओ, कल तुम्हारी हल्दी है तो तुम लोगों को सुबह सुबह ही उठना होगा। अरे हाँ माँ, थोड़ी देर हम लोगों को बातें करने दो ना, खुशी के मारे हम लोगों को कोई कुछ सूझ ही नहीं रहा है और आज हम लोग देर से सोएंगे। अरे अभी बहुत समय बाकी है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए, तुम तीनों ऐसे मत करो। अरे माँ, कुछ नहीं होगा, तुम यूं ही चिंता करती हो। इतने में उसकी माँ कहती है, कल तुम्हारी बुआ आने वाली है। क्या बुआ आएंगी? फिर से वो अपनी बेटी को दिखा दिखा कर चिढ़ाएंगी। और वो तीनों सोकर उठती है तो उसके कान में अपनी बुआ की आवाज़ आती है, अरे कहाँ हो तुम लोग? हम लोग आ गए हैं और कोई मुझे स्टेशन लेने भी नहीं आया। अरे दीदी, शादी का घर है, कितना सारा काम है, इसीलिए नहीं जा पाए। अरे बुआ जी, चलिए बैठिए। हाँ हाँ बैठूंगी, नहीं तो यहाँ खड़ी रहूंगी। और आकर दोनों सोफा पर बैठ गई। चांदनी चाय नाश्ता लेकर आई और कहा, ये क्या, बिस्किट खाऊंगी मैं, मेरे लिए पराठा बनाओ। तभी राधा घर में रसोई में जाकर पराठा बनाने लगी और उन दोनों को दिया। वह खाते खाते उसकी बेटी कहती है, माँ, मेरा मन नहीं था इधर आने का, तुम मुझे ले आई और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सोच सोच के मुझे घबराहट हो रहा है कि ये तीनों कालू कलूटी की इतना अच्छा नसीब कि सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया। अरे सुन बेटी, तू चिंता मत कर, मैं इन तीनों की शादी होने ही नहीं दूंगी। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि शादी टूट जाएगा। तभी सुबह सुबह मेहमान आने लगे। वो तीनों बहनें तैयार होकर हल्दी के लिए आई। तभी उसकी माँ ने कहा, तुम तीनों कितनी अच्छी लग रही हो, मुझे देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी उसकी बुआ हल्दी का कटोरा छुपाकर अपने बैग में रख देती है और कहती है, देखती हूँ अब तीनों की हल्दी कैसे होती है। राधा रसोई में आई हल्दी ढूंढने तो उसे हल्दी मिल ही नहीं रहा था। उसका पति कहने लगा, क्या हुआ, हल्दी नहीं मिल रहा? नहीं जी, पता नहीं कहाँ खो गया, यहीं पे रखी थी, यहाँ से क्या हो जाएगा, पता नहीं, यहाँ तो गिरा भी नहीं है, क्या हो गया समझ में नहीं आता। तभी उसकी बुआ कहती है, मैं कहती थी कि इन तीनों के भाग्य अच्छे नहीं है, पर मेरा कौन सुनता है। अब लो, भूख तो हो गया ना अब सगुन, अब इन तीनों की शादी तो होके रही। तभी उसकी माँ कहती है, ऐसा मत बोलिए दीदी। तभी राधा की बेटी आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, हल्दी का कटोरा खो गया, ये क्या अपशगुन हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, पंडित जी अब इसका क्या उपाय करें। उसके पिता कहने लगा, मैं दूसरा हल्दी ले आता हूँ। पंडित ने कहा, इस घर में नेगेटिविटी घूम रही है, बुरा साया है, मुझे लगता है वो बुरा साया निकल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तभी राधा की बड़ी बेटी चांदनी वहाँ से निकलकर अपनी बुआ के कमरे में जाती है और अपनी बुआ का बैग देखने लगती है और देखा तो उसमें हल्दी का कटोरी छुपा के रखा था। वह हल्दी का कटोरी निकालकर और अपनी माँ पिता को ले आकर दिखाती है और कहती है, माँ देखिए, ये सब बुआ का किया धरा है और ये हल्दी छुपा कर रख दी थी। तभी पंडित ने कहा, यही दोनों का देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ये दोनों बुरा साया है। और उसके भाई और भाभी कहती है,
हमारे घर से अभी के अभी निकल जाओ तुम दोनों, बहुत हो गया तुम्हारा। और दोनों अपना मुंह बनाकर वहां से निकल जाती है। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। और उन तीनों बहनों की शादी हो जाती है और वह दोनों मुंह लटका के बाहर आ जाती